नमस्कार साथियों, ज्ञान 360 के लेक्चर नंबर 55 में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, कल हमने फ्रिज की चर्चा करी और फ्रिज में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उसमें काम करता है, आज उससे उसकी वर्किंग की तरफ पढ़ते हैं। कल मैंने कंप्रेसर की, कंडेंसर बोलो या कंडेंसेशन ट्यूब की, कैपिलरी ट्यूब, एक्सपेंशन वाल्व भी उसको बोलते हैं, उसकी बात करी और इवेपोरेटर की बात करी कि ये चार फैक्टर फ्रिज में बड़ा अहम रोल इनका रहता है। और इसके अलावा रेफ्रिजरेंट का बड़ा रोल है। ये एक सब्सटेंस है और ये CFC12 जो है, डाईफ्लोरो मीथेन का हम पहले यूज करते थे, लेकिन CFC जो है वो हमारा ओजोन लेयर के डिप्लीशन में इसका रोल है, इसलिए इसको यूज करने बंद कर दिया गया है। और वर्तमान में जो रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर में, वो है R134A। इसको टेट्राफ्लोरो इथेन बोलते हैं, या फिर R600 जिसको ब्यूटेन बोलते हैं। और ब्यूटेन जो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो इसका यूज वर्तमान में हम ज़्यादा करते हैं। तो जब हम इस तरह का रेफ्रिजरेंट जो है उसका लो टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है, जब उस मटेरियल को, सब्सटेंस को, हम रेफ्रिजरेंट सब्सटेंस को कंप्रेसर क्या करता है फ्रिज में, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कंप्रेस करता है। जब कंप्रेस करता है तो वो रेफ्रिजरेंट का जो लो टेम्परेचर और प्रेशर था, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। और बढ़े हुए टेम्परेचर वाले फिर उस रेफ्रिजरेंट सब्सटेंस को जो है वो कंडेंसेशन ट्यूब में भेजा जाता है। कंडेंसेशन ट्यूब क्या करती है कि वहाँ जो हीट होती है उसको उसके सराउंडिंग में थ्रो कर देती है, रिलीज कर देती है, और उस सब्सटेंस को जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन जाता है एक तरह से। और उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है उस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हम जो है वो फिर कैपिलरी ट्यूब में भेजते हैं। और कैपिलरी ट्यूब में जब वो जाता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट, तो उसका टेम्परेचर एकदम से जो है वो डिप कर जाता है, मतलब डाउन हो जाता है। उसका प्रेशर जो है मिनिमाइज होता है और फिर उस वजह से उसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, और इस वजह से फिर वस्तु जो है वो कोल्ड हो जाती है। और फिर से वो इवेपोरेशन वाला प्रोसेस चलता है, फिर इवेपोरेट होता है, फिर उसको कंप्रेस करता है कंप्रेसर, और ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। तो इसी वजह से जो है रेफ्रिजरेटर किसी भी वस्तु को जब उसके अंदर रखा जाता है तो वो उसको ठंडा कर देता है। ये मैकेनिज्म है। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। ये विषय ज़रूर आपको समझ आया होगा। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, राधे राधे।